Hello friends, welcome to Manu Law classes. In today's video, we are going to discuss the most important news from the Hindu edition of 24th September 2022. Now over here, मैं जो आज बहुत डिटेल में जो डिस्कस करूँगा वो होगा इकोनॉमी का डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी। इससे रिलेटेड एक एडिटोरियल भी आया हुआ है, वो भी मैं उसमें कंबाइन करके ही बताऊँगा. And then in detail I will discuss about the Booker Prize. Now see, Booker Prize winner Hilary Mantel, she is no more. She was the first British author to win the Booker Prize twice. But Booker Prize जो है वो काफ़ी दिन से न्यूज़ में चल रहा है. फॉर एग्जांपल आप रिसेंटली जानते हैं डैट सलमान रश्दी जिनके जो बुक है मिडनाइट चिल्ड्रन which was awarded the Booker Prize in 1981 and then it was again awarded the Booker of the Bookers in 1994. So that's why the whole thing about the Booker becomes important. So we are going to do Booker Prize in detail, and then we will see some other news on national and international page which are important for understanding the current issues. So let's start with the news. The first news which is important from the front page is simple: coming soon, relief from spam calls and fraudulent message. ये हमने कल इकोनॉमी के पेज पे भी किया था कि एक नया एक्ट आ रहा है इंडिया में, ठीक है, विच इज़ गोइंग टू रिप्लेस द टेलीग्राफ एक्ट एंड देन ऑल्सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड अदर एक्ट्स रिलेटेड टू टेलीकम्युनिकेशन विच विल ऑल्सो मेक OTT प्लेटफॉर्म एज अ टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज. तो उनको भी लाइसेंस लगेगा ऑपरेट करने के लिए. अब उसी बिल में जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैंशनड है दैट इज़ कि फ्रॉडलेंट मैसेजेस. तो कभी कभी देखिए हमारे मोबाइल पे फ़ोन आता है, ठीक है ना, सो बिग स्पैम कॉल्स होते हैं या फ्रॉडलेंट मैसेज होते हैं. तो गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है टू मेक इट मैंडेटरी दैट एन आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन सेंडिंग मैसेज और कॉलिंग शुड बी विजिबल टू द रिसीवर irrespective of the platform used for communication. For example, if any telecommunication services they are calling और बैंक से कोई कॉल आ रहा है, किसी भी कहीं से भी कॉल आ रहा है, तो जो कॉल कर रहा है उसका नाम जो है वो बहुत ज़रूरी है, चाहे वो नॉर्मल कॉल हो, चाहे नॉर्मल वॉइस कॉल हो, चाहे लैंडलाइन कॉल हो, चाहे व्हाट्सएप हो, जूम कॉल हो या फेस टाइम पे भी जो कॉल हो. ओके. अब इस बिल के बारे में मैं आपको और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि इसी बिल में ये भी प्रपोज किया गया है कि अगर कोई टेलीकॉम कंपनी जो है वो फाइनेंशियल स्ट्रेस में है, ठीक है, लिक्विडेट करना चाहती है, तो लिक्विडेशन के बाद जो भी स्पेक्ट्रम उसको एलोकेट हुआ था दैट विल रिटर्न टू द गवर्नमेंट. देन इट ऑल्सो प्रोवाइड्स एन ऑप्शन दैट इफ द टेलीकॉम कंपनी इज अंडर स्ट्रेस तो उनका जो जितना भी डेप्ट है दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी. अब हम चलते हैं फ्रेंड न्यूज़ की तरफ. नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द न्यूज़ विच इज़ इम्पॉर्टेंट, फॉरेन से रिलेटेड है बट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. जो आप यहाँ पे जो फ्रंट स्क्रीन पे देख रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है. दिस इज़ अबाउट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म. सो यहाँ पे कुछ ग्रुप्स हैं, ठीक है, उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा आपसे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है अबाउट द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म. दिस टॉक इज़ गोइंग ऑन ड्यूरिंग द 77th यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली. नाउ लेट्स हैव अ लुक अबाउट द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. तो ये जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है ये एक प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का, ठीक. इसकी जो मेंबरशिप है वो 2 मेंबरशिप में डिवाइडेड है. पूरा प्रॉब्लम वहीं पे आता है. एक तो है इसके 5 परमानेंट मेंबर्स और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हु आर इलेक्टेड फॉर द टेन्योर ऑफ 2 years. तो जैसे इंडिया इज करेंटली द नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और इस December 31 को उसका टेन्योर ख़त्म हो जाएगा. अभी जो 5 परमानेंट मेंबर्स कौन है, तो ये है रशिया, USA, UK, फ्रांस, चाइना. इसको हम P5 मेंबर्स कहते हैं. इनकी खास बात क्या है दैट दे हैव वीटो पावर, ठीक है ना. तो ये जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल था, ये जब यूनाइटेड नेशंस जब बना था 1945 में, तब ये था ऐसा स्ट्रक्चर. अब हम क्या देख रहे हैं, आज हम एक एडिटोरियल पे भी देखेंगे पेज, ग्लोबल साउथ, ठीक है ना, का डोमिनेंस अब बढ़ रहा है, ठीक है ना. देयर आर मैनी कंट्रीज. अब तो अगर आप जियो पॉलिटिक्स देखोगे या जियो इकोनॉमिक्स देखोगे वर्ल्ड का,
तो वो 1945 से काफ़ी कुछ बदल चुका है। तो इंडिया, ब्राज़ील, दैन जैसे कि आप यूरोपियन यूनियन में देखोगे जर्मनी, ओके, दीज आर द कंट्रीज विच आर नाउ बिकमिंग पावरफुल। जापान विच इज़ नॉट द मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बट वो G7 का मेंबर है, डेवलप्ड कंट्री है। सो नाउ दे वांट रिफॉर्म इन द मेंबरशिप ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। सो टू ब्रिंग दिस रिफॉर्म दे हैव फॉर्म्ड अ ग्रुप दैट इज कॉल्ड एज G4। तो ये जो G4 कंट्रीज हैं, ठीक है ना, सो दिस इज रिलेटेड विद UNSC रिफॉर्म, ठीक। अब इसमें देखिए कंट्रीज कौन कौन सी होंगी, ठीक है। सो वी हैव जर्मनी, देन वी हैव जापान, देन वी हैव ब्राज़ील एंड वी हैव इंडिया, ठीक। ये G4 ग्रुप है। अब इसी ग्रुप को अपोज करने के लिए एक और ग्रुप बना हुआ है जिसके कहते हैं कॉफ़ी क्लब, ठीक है। इट इज़ नोन एज कॉफ़ी क्लब। तो इसमें जो है जो मेंबर्स हैं 2000 पाकिस्तान, इटली, ठीक है, अर्जेंटीना, ठीक, इजिप्ट, मोरक्को, मैक्सिको, सॉरी नॉट मोरक्को, इजिप्ट, मैक्सिको, ये कंट्री सब कॉफ़ी क्लब में। इस ग्रुप को और क्या बोलते हैं? यूनाइटिंग फॉर कॉन्सेंसस, यूनाइटिंग फॉर कॉन्सेंसस, ठीक है। तो ये भी एक ग्रुप है विच इज़ रिलेटेड विद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म। उसके बाद एक थर्ड ग्रुप है जो कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में आया था, दैट इज़ L.69, ठीक है। अब ये L.69 क्या है? इट इज़ द ग्रुप ऑफ 42 कंट्रीज, ठीक है। दिस 42 कंट्रीज आर स्प्रेड ओवर अफ्रीका, एशिया पैसिफिक, लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन आइलैंड्स। दे आल्सो सीकिंग कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म्स ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो ये जब ये ग्रुप बना था ये, ठीक है ना, कुछ 2007-8 में, तो तब इसके मेंबर्स थे 22, अब इसके मेंबर हो गए हैं 44। इसी ग्रुप ने 2007-8 में एक नेगोशिएशन स्टार्ट किया था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 2007-8 में। उस नेगोशिएशन का नाम है इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन प्रोसेस, ओके। दैट नेगोशिएशन इज कॉल्ड एज इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन प्रोसेस, ठीक है। दिस वॉज इनिशिएटेड बाई L.69 ग्रुप। So this is all about the United Nations Security Council and reforms. Now अब क्वाड से रिलेटेड एक वन लाइनर इंफॉर्मेशन आया है, ठीक है ना। तो फॉरेन मिनिस्टर्स जो है क्वाड ग्रुप के, क्वाड में 4 कंट्रीज आती हैं, इंडिया, US, ऑस्ट्रेलिया, जापान। दे मेट ऑन द फ्रिंजेस और ऑन द साइडलाइंस ऑफ 77th यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एंड दे हैव साइंड अ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ पार्टनरशिप। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वाड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, सो प्लीज़ नोट इट डाउन, ओके। द नेक्स्ट इज महाराजा's बर्थडे सेलिब्रेटेड विद फर्वर इन जम्मू। तो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट महाराजा हरि सिंह, ठीक है ना। तो ये जो जम्मू, ये महाराजा हरि सिंह जो थे वो उस वक्त जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ था और जब ये कश्मीर का जो पूरा इशू हुआ था जिसके लिए पाकिस्तान से लड़ाई लड़ी गई थी, ठीक है ना। सो ही वॉज द महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ओके, महाराजा हरि सिंह। द नेक्स्ट इज इंडिया गेट्स इट्स फर्स्ट एवलांचे मॉनिटरिंग रडार इन सिक्किम। तो अगेन दिस इज वन लाइनर, वेरी इंपॉर्टेंट। सो एक एवलांचे मॉनिटरिंग रडार है विच इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया दैट हैज़ बीन इंस्टॉल्ड इन नॉर्थ सिक्किम by the army and defense geoinformatics and research establishment, ठीक है ना। so this radar for detecting avalanche, so this radar it was made by DGRI क्या है? Defense Geoinformatics and Research Establishment, which comes under DRDO, and it involves forecasting and mitigation of avalanche hazards by the army in the Himalayan region. Fine. Now the next is वेरी सिग्निफिकेंट अपॉइंटमेंट्स। तो देखिए 2 बॉडीज़ है हमारी, ICMR और एम्स। इन्होंने काफ़ी अच्छा रोल किया था कोविड-19 के टाइम। तो पहले ICMR के जो डायरेक्टर जनरल थे वो थे डॉक्टर बलराम भार्गवा, ठीक। तो डॉक्टर बलराम भार्गवा की जगह अब नए डायरेक्टर जनरल कौन होंगे? तो डॉक्टर राजीव बहल। देन एम्स में जो डायरेक्टर थे ही इज़ रणदीप गुलेरिया। अब रणदीप गुलेरिया को कौन रिप्लेस करेगा? सो ही विल बी रिप्लेस्ड बाय डॉक्टर M श्रीनिवास, ठीक है।
द नेक्स्ट इज अबाउट टूरिस्ट सर्किट, अम्बेडकर टूरिस्ट सर्किट। तो यहाँ पे देखेंगे हम कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक अम्बेडकर टूरिस्ट सर्किट प्रपोज किया है कंसिस्टिंग ऑफ 5 प्लेसेस, ठीक है ना। तो ये 5 प्लेसेस के बारे में मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देता हूँ यहाँ पे। देखिए, तो जो 5 प्लेसेस है, तो ये 5 प्लेसेस, तो पहले तो उनका बर्थ प्लेस है माओ, MHOW, माओ, ठीक। फिर है नागपुर, फिर है दिल्ली, और फिर है मुंबई, ठीक है। सो माओ इज हिज बर्थ प्लेस, ओके। देन नागपुर, वेर ही एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म, ऑल्सो कॉल्ड एज दीक्षा भूमि। देन दिल्ली, वेर ही डाइड, महापरिनिर्वाणा जिसको आप कह सकते हो। और मुंबई, वेर ही वॉज क्रीमेटेड, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड एज चैत्य भूमि। और इसमें एक 5वां प्लेस है, दैट इज लंदन, वेयर ही स्टडीड, लंदन, ठीक। अब यहाँ पे जो अम्बेडकराइट्स हैं, स्कॉलर्स हैं, वो कह रहे हैं कि अगर हमें अम्बेडकर जी का अगर ट्रू लीगेसी रिफ्लेक्ट करना है, ठीक है, तो उसमें कुछ प्लेसेस ऐसे हैं जिसको ऐड करना बहुत ज़रूरी है। एक है रायगढ़, ठीक, और दूसरा पुणे। अब ऐसा क्यों है? और तीसरा कोल्हापुर, ठीक है। तो अम्बेडकर जी का जो पूरा एक आप लाइव देखोगे कि तो उसमें जो उन्होंने मूवमेंट वो लेकर चले थे, तो इसमें ये 3 चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। कोल्हापुर इसके लिए क्योंकि यहाँ से ही महाराजा शाहू जो थे 1920 में, इन्होंने डिक्लेयर किया था कि दैट डॉक्टर अम्बेडकर इज़ द ट्रू लीडर ऑफ द ऑप्रेस्ड क्लासेस इन इंडिया। उसके बाद रायगढ़ में ही लेड महार सत्याग्रह, ठीक है ना, महार सत्याग्रह, अ वेरी इंपॉर्टेंट सत्याग्रह इन रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना। सो यहाँ पे क्या था, दिस सत्याग्रह वॉज कैरिड टू अलाउ अनटचेबल्स टू यूज वाटर इन पब्लिक टैंक इन महार, ठीक। देन नेक्स्ट इज पुणे, okay. So here in Yerwada jail he first met with Gandhi ji, where there was a Pune pact between Dr. Ambedkar and Gandhi ji for conversion of special electorate to Dalits to joint electorates, fine. तो ये हिस्ट्री से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा है। सो दिस इज द थिंग विच इज दिस आर्टिकल इज डिस्कसिंग अबाउट। अब हम आते हैं ये ईरान में प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, इसके बारे में हम देखेंगे। इसके बारे में एडिटोरियल भी है, तो जो वो इन्फॉर्मेशन है वो मैं यहीं पे कवर करने की कोशिश करूंगा ताकि आपको दोबारा वापस न जाना पड़े। नाउ सी इट इज सेइंग 36 डेड एज ईरान अनरेस्ट कंटिन्यूज, थाउजेंड्स जॉइन प्रो रिजीम रैलीज। अब यहाँ पे देखिए ये है कि ईरान के अब सुप्रीम लीडर कौन है, अयतुल्ला अली खमेनी, फैन, एंड लेट रिवॉल्यूशनरी गार्ड कमांडर कासिम सोलेमानी, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है, वेयर सब प्रोटेस्टर्स दे आर बर्निंग द इमेजेस ऑफ सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खमेनी एंड रिवॉल्यूशनरी गार्ड कमांडर कासिम सोलेमानी। ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? ये प्रोटेस्ट इसके लिए हो रहा है बिकॉज अ कुर्दिश वुमेन, ओके, हर नेम वाज महसा अमीनी, शी डाइड इन पुलिस कस्टडी। सो द ऑफिशियल, इसके बाद यहाँ पे क्या हुआ कि जो इस्लामिक ईरान में एक पुलिस चलती है जिसका नाम है मोरालिटी पुलिस, मतलब वो ये देखती है कि जो मोरल स्ट्रिक्चर्स हैं वो पब्लिक में एनफोर्स किए जाएं। सो दिस वुमेन महसा अमीनी, शी वाज अरेस्टेड फॉर allegedly wearing a hijab headscarf in an improper way and then she died in पुलिस कस्टडी। तो उसी को लेकर पूरा एक मूवमेंट चल रहा है, ओके। द नेक्स्ट इज अबाउट बुकर। तो यहाँ पे मैं बुकर के बारे में आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी देखिए पहले बुकर में हम इनको कर लेते हैं क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आ जाता है। सो हिलेरी मेंटल, सो शी वाज द फर्स्ट ब्रिटिश नॉवेलिस्ट हु वन द बुकर प्राइज ट्वाइस, फाइन। सो शी हैज़ रिसेंटली पास्ड अवे, ठीक है। अब इनके कौन से बुक को मिला था वो भी इम्पॉर्टेंट है। इनका जो बुक है मिस मेंटल, शी वन द बुकर प्राइज फॉर वोल्फ हॉल। देन इसका ट्रायोलॉजी चलने लगा तो सेकेंड एडिशन आया ब्रिंग अप द बॉडीज इन 2012, फाइन। एंड देन इन 2020 द मिरर एंड द लाइट, ये एक ट्रायोलॉजी है। इसमें से फर्स्ट 2 बुक्स को बुकर मिला है, दैट इज वोल्फ हॉल एंड ब्रिंग अप द बॉडीज, फाइन। नाउ इनका जो पहला नॉवेल था इट वॉज पब्लिश इन 1985, दैट वॉज एवरी डे इज मदर्स डे। अब हम आते हैं बुकर प्राइज़ के ऊपर, ठीक है। तो बुकर प्राइज़ जो है
ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बुकर प्राइज। अगर आप देखें तो एक आपका जो बुकर प्राइज है वो है मेंस बुकर प्राइज, ठीक, मेंस बुकर प्राइज। ये उस इंग्लिश नॉवेल्स को दिया जाता है जो यूके या आयरलैंड में पब्लिश होती है, ठीक है, इंग्लिश नॉवेल को। पहले जो ये बुकर प्राइज था वो सिर्फ कॉमन जो ऑथर्स कॉमनवेल्थ कंट्रीज में रह रहे हों या आयरलैंड में रह रहे हों या साउथ अफ्रीका या जिम्बाब्वे में रह रहे हों, सिर्फ उनको दिया जाता था, पर बाद में इसको चेंज किया गया। नाउ दैट मेंस बुकर प्राइज इज ओपन टू एवरीवन। देन लेटर ऑन इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है उसको लाया गया, दैट इज इंटरनेशनल बुकर प्राइज। अब देखिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसको मिलता है, तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसी भी बुक को मिलता है जिसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया गया हो और यूके और आयरलैंड में पब्लिश किया गया हो। ओके, सो दिस इंटरनेशनल बुकर प्राइज इट वाज इंस्टीट्यूटेड इन 2004। फाइन, तो यहाँ पे जो पहले विनर थे क्या कहते हैं इसके बुक के सॉरी इंटरनेशनल बुक प्राइज के उनका नाम था इस्माइल कदारे, ठीक है, सो हिज नेम वाज इस्माइल कदारे। अब 2022 में देखिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसको मिला है, तो टॉम्ब ऑफ सैंड, बुक का नाम क्या है, टॉम्ब ऑफ सैंड। नाउ टॉम्ब ऑफ सैंड इट इज रिटन बाय गीतांजलि श्री, तो उन्होंने टॉम्ब ऑफ सैंड लिखा है जिसको मिला है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। अब यहाँ पे जो ट्रांसलेटर हैं टॉम्ब ऑफ सैंड की वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज द नेम इज डेजी रॉकवेल। So Daisy Rockwell, she is the translator. Okay, Daisy Rockwell, ठीक। तो यहाँ पे देखिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज में क्या होता है ना कि जो अवार्ड मनी होता है वो ऑथर और ट्रांसलेटर के बीच में इक्वली डिवाइड होता है। फाइन, उसके बाद बुकर प्राइज के बारे में ये है कि दैट दिस प्राइज इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1969 बाय बुकर मैककॉनल लिमिटेड। फाइन, एंड अर्लियर इट वाज कॉल्ड एज बुकर प्राइज फॉर फिक्शन। फाइन, अब उसके बाद अभी हो गया मेंस बुकर प्राइज। फाइन, सो इफ यू विल जस्ट सी दैट 2002 से इसको हम बुलाते हैं मेंस बुकर प्राइज फॉर बेस्ट इंग्लिश नॉवेल विच इज रिटन इन इंग्लिश एंड पब्लिश्ड इन यूके और आयरलैंड। फाइन, उसके बाद हम आते हैं सलमान रश्दी की एक बुक मिडनाइट चिल्ड्रन। देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हैं, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कभी। जो सलमान रश्दी की बुक है जिसके वजह से ईरान ने उनके ऊपर फतवा जारी किया है, दैट इज़ नॉट मिडनाइट चिल्ड्रन, दैट इज सैटेनिक वर्सेस। इसको बुकर नहीं मिला है, बुकर मिला है मिडनाइट चिल्ड्रन को इन 1981। फाइन, उसके बाद 1994 में बुकर्स ने एक और प्राइज दिया मिडनाइट चिल्ड्रन को, दैट इज कॉल्ड एज बुकर ऑफ बुकर्स, बुकर ऑफ बुकर्स, ठीक। सो दैट इज ऑल अबाउट बुकर्स प्राइज। द नेक्स्ट इज देखिए अब रशिया से इम्पोर्टेंट दो डेवलपमेंट है। रशिया यूक्रेन क्राइसिस में आप लोगों को कराता रहता हूँ, तो देखिए यहाँ पे ये क्या है कि अब फिर से रिफरेंडम चल रहा है उस रीजन में जहाँ पे रशियन एथनिक मेजॉरिटी में रहते हैं या जिसमें रशिया ने अपने उस एरिया को कंट्रोल में ले लिया है। वो रीजन है डोनेट्स्क, लुहांस्क, खैरसन एंड ज़ैपोरोजिया, ठीक है। यहाँ पे रिफरेंडम चल रहा है ताकि यहाँ की पॉपुलेशन यूक्रेन में रहना चाहती है या रशिया में रहना चाहती है। नाउ सेम थिंग हैपेंड व्हेन इन 2014 क्रीमिया में भी ऐसे रिफरेंडम हुआ वेयर पीपल फेवर्ड टू बी इन द पार्ट ऑफ रशिया एंड देन रशिया एनेक्स्ड इट इन 2014। उसके बाद यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल का एक इन्वेस्टिगेटिव टीम है which has said that there has been Russia has committed war crime on massive scale in Ukraine, including bombings, executions, torture and sexual violence. But ये कहा है कि that it will be too early to prove the crimes against humanity. Okay, जो इस कमिटी के जो कमीशन के जो चेयरमैन है, ओके, his name is Eric Morse. उसके बाद there is a report कि खार्किव रीजन में 7 श्रीलंकन ट्रैप थे सिंस मार्च, ओके, एंड नाउ दे हैव बीन रेस्क्यूड बाय यूक्रेन। तो यहाँ पे वाई दिस इज इन न्यूज़ बिकॉज श्रीलंका मेंटेन्स अ वेरी क्लोज रिलेशनशिप विद
Russia. Now friends, let's come to economic news. Sensex, Nifty, they all fall 1.7%. Rupee closes at a new low of 81.09 वर्सेस डॉलर. सो इसी फ्रेंड्स हमने ये न्यूज़ पहले भी पढ़ा था कि जो यूएस फेडरल रिजर्व है, द यूएस फेडरल रिजर्व, तो उसने जो है 75 बेसिस पॉइंट से अपना बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ किया है. और ये कहा जा रहा है कि बाय द एंड ऑफ दिसंबर 2022 द इंक्रीज इन बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट विल बी 125 बेसिस पॉइंट. ओके, 125 बेसिस पॉइंट. फाइन. तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, द थिंग इज दैट द डॉलर इंडेक्स इज गेटिंग स्ट्रॉन्ग. डॉलर इंडेक्स इज गेटिंग स्ट्रॉन्ग. अगर अब डॉलर इंडेक्स अगर स्ट्रॉन्ग होते चले जाएगा तो व्हाट विल हैपन, द रूपी विल डेप्रिशिएट. द रूपी विल डेप्रिशिएट. ठीक है ना. सो वी ऑलरेडी नो दैट रूपी हैज़ ऑलरेडी स्टूप टू अ वेरी लो ऑफ 81.09. फाइन. तो ये रूपी डेप्रिशिएट होगा. तो ये कैसे होता है, जैसे यूएस ने अपना फेडरल रिजर्व ने अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, सो देयर इज मैसिव आउटफ्लो ऑफ foreign institutional investment, FIIs. These are those foreign investments which happens in stock markets, मनी मार्केट एक्सेट्रा. तो यहाँ से ये पैसा निकलना चालू हो जाता है और यूएस फेडरल रिजर्व और यूएस की तरफ या बाकी एमर्जिंग इकोनॉमी की तरफ मूव करना चालू कर देता है. ठीक है. उसके बाद अगर आप इंडिया की बात करोगे तो इंडिया इटसेल्फ इज़ रीलिंग अंडर हाई इन्फ्लेशन. ठीक है. यहाँ पे खुद आरबीआई जो है वो रेट्स बढ़ा दी है. मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी अब फिर से बैठेगी एट द एंड ऑफ सितंबर. वी हैव टू सी दैट इंडिया में इन्फ्लेशन को रोकने के लिए आरबीआई बाय हाउ मच इंक्रीजेज द बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट. So these are some of the outcomes which are happening because of this US Federal Reserve's increase in benchmark interest rate. ठीक है. तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कुछ हम स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे तो आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी. दैट इज़, देखिए, द US Fed's 75 basis point rate increase was anticipated, बट ये जो है द सस्टेन्ड एग्रेसिव स्टांस इंडिकेटिंग 125 बेसिस पॉइंट इंक्रीज इन द नेक्स्ट टू पॉलिसी मीटिंग बाय दिसंबर 2020 हैज स्पूक्ड द मार्केट. द रूपी फेल टू अ न्यू लो एज FIIs began selling. The extended hawkish monetary policy is bound to further slow down the global growth engine. ठीक है. उसके बाद इंडिया में कौन कौन से एनर्जी सेक्टर्स हिट थे. तो सेलिंग प्रेशर वॉज वाइड स्प्रेड वेयर बैंकिंग, एनर्जी एंड रियलिटी वेयर अमंग द टॉप लूजर्स. उसके बाद आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो सितंबर 30 को होगी. तो यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा कि इन विच डायरेक्शन द आरबीआई इज गोइंग. अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, वी एक्सपेक्ट द मार्केट डायरेक्शन विल बी लेड बाय ग्लोबल डेवलपमेंट्स एंड FIIs एक्शन. कि इंडिया में मार्केट कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, दैट विल बी डिटरमाइंड बाय ग्लोबल डेवलपमेंट्स एंड FII एक्शन. नाउ सी दिस, द स्लम्प इन रूपी वॉज ऑल्सो एडेड बाय US डॉलर आउटफ्लोज following the sell off in equities. Sell off in equities मतलब FIIs dumping their removing their money from India. अब यहाँ पे देखते हैं कि इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो कितना है. तो इंडिया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व फेल फॉर अ 7 straight week, dropping to $545.65 billion in a week to September 16, which is lowest since October 2022. तो अगर हम देखेंगे कि रिजर्व पहले कितना था, तो एट द एंड ऑफ द प्रीवियस वीक इट वाज $550.87. नाउ यहाँ पे अब देखिए दो इंडेक्स होते हैं हमारे पास, सेंसेक्स और निफ्टी. सेंसेक्स जो होता है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का होता है, निफ्टी जो होता है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का होता है. दोनों मुंबई में ही होती हैं. सेंसेक्स क्या है, ठीक है. सेंसेक्स अगर आप देखेंगे तो इट इज़ द वेटेड एवरेज ऑफ इंडाइसिस ऑफ 30 कंपनीज. तो 30 टॉप कंपनीज जिसको ब्लू चिप कंपनीज कहती हैं, तो 30 कंपनीज का वेटेड एवरेज होता है सेंसेक्स. ठीक है. निफ्टी में कितना होता है, 50 कंपनीज का. 50 कंपनीज का कैपिटल वेटेड एसेट इंडेक्स, उसके बेसिस पे निफ्टी का जो है मूवमेंट देखा जाता है. तो सेंसेक्स का जो है इट इज़ बेस्ड ऑन द इंडेक्स ऑफ 30 कंपनीज. निफ्टी का जो है इट इज़ बेस्ड ऑन द इंडेक्स ऑफ 50 कंपनी. सेंसेक्स जो है अगर आप देखेंगे, देखो निफ्टी 50, देखो इसका नाम निफ्टी इसीलिए रखा है बिकॉज इट इज़ द इंडेक्सेस ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. सो 50, सो निफ्टी.
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 50 इंडाइसिस ऑफ 50 कंपनी, सो इट इज़ कॉल्ड एज निफ्टी। ठीक, उसके बाद सेंसेक्स, तो इसको हम क्या कहते हैं, सेंसिटिव इंडेक्स, सेंसिटिव इंडेक्स। ठीक है ना। देयर इज वन इंटरेस्टिंग फैक्ट विच आई वांट टू शेयर विद यू, हु कॉइंड दिस टर्म सेंसेक्स। ठीक है ना, हु कॉइंड दिस टर्म सेंसेक्स, तो द नेम इज दीपक मोहनी, दीपक मोहनी, ही कॉइंड द टर्म सेंसेक्स। नाउ फ्रेंड्स, आज के एडिटोरियल का मैं बस आपको एक वो दे देता हूँ, ग्लोबल साउथ असर्शन इन जियो पॉलिटिक्स। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हियर दे आर टॉकिंग अबाउट चाइना, इंडिया, एशियान, ब्रिक्स। ठीक है ना। तो हम देखेंगे कि जो रशिया यूक्रेन क्राइसिस चल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि वेस्टर्न इम्पोज सैंक्शंस में दिस कंट्रीज दे डिड नॉट जॉइन द वैगन्स ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज। ओके, सो यहाँ पे दैट्स व्हाई ही इज सेइंग दैट ग्लोबल साउथ assertion is rising in geopolitics. Fine. So if you will just see, जैसे India is same thing है that how India is also balancing out these times. Fine. तो यहाँ पे देखेंगे कि that a global south they want that this Russia-Ukraine crisis war should end. It should not get prolonged because it is causing energy crisis, food crisis, and also they have memories of colonialism. And then what is the recent interventions in Iraq, Lebanon, Libya. So they all know this. Fine. And उसके बाद देखेंगे that many countries they believe that they are unlikely to get western help when they need it the most. ठीक है। तो जैसे कि जब कोविड-19 वैक्सीन चल रहा था, सो यहाँ पे इंडिया एंड साउथ अफ्रीका दे वांटेड वेवर, ट्रिप्स वेवर ऑन कोविड-19 वैक्सीन विच वाज रिजेक्टेड बाय वेस्टर्न कंट्री। फाइन। उसके बाद चाइना के मार्च ने कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट किया है, दैट हैज़ एंटेगनाइज्ड वियतनाम, इंडोनेशिया, इंडिया एंड फिलीपींस. But even then, most of these southern countries would not like to be a part of security or military alliance with either the West or the Russian or the Chinese side. ठीक है। तो जैसे कि हम देखेंगे कि दैट जो सिक्योरिटी पैक्ट है विच चाइना ऑफर टू 10 पैसिफिक आइलैंड नेशंस, दे डिड नॉट फाइंड फेवर विद देम। ओके। उसके बाद दे ऑल्सो डिड नॉट एग्री टू चाइनाज कॉमन डेवलपमेंट विजन। ये हम किनकी बात कर रहे हैं, पैसिफिक आइलैंड्स की, लाइक सोलोमन आइलैंड, किरिबाती, सामोआ, फिजी, टोंगा, वनातू, पापुआ न्यू गिनी, कुक आइलैंड, निल्यू, फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया। इन्होंने डिड नॉट साइन एनी डिफेंस डील विद चाइना। तो यहाँ पे मतलब ये है कि जिसको हम कहते हैं ना कि एक इंडिपेंडेंस, एक मतलब किसी भी अलायंस का पार्ट ना बनो। ठीक। उसके बाद इफ यू विल जस्ट सी दैट इज साउथ दे आर स्लोली एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स जियो इकोनॉमिक्स। कैसे, जैसे कि अभी देखिए रिसेंटली यूएस ट्रेजरी की जो सेक्रेटरी है जैनेट येलेन, उन्होंने अनाउंस किया था दैट यूएस ट्रेड पॉलिसीज विल बी बेस्ड ऑन रीशोरिंग एंड फ्रेंडशोरिंग, दैट इज ट्रेड बिटवीन अलाइज। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो साउथ की जो कंट्रीज हैं ग्लोबल साउथ, दे आर फाइंडिंग वेज टू बाईपास डॉलर इन देयर बायलैटरल ट्रेड बाय यूजिंग लोकल करेंसीज। जैसे कि इफ यू विल फाइंड दैट करेंसी स्वैप अरेंजमेंट्स आर यूज्ड बाय चाइना एंड एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस प्लस 3 कंट्रीज, इंडिया विद रशिया एंड 23 अदर कंट्रीज. Okay, so they are finding out all the alternate ways. Then if you will just see that there are multilateral institutions like BRICS, African Union, ASEAN, Community of Latin American and Caribbean States, which is giving these countries new confidence. उसके बाद कुछ countries अगर हम देखेंगे like India, Brazil, South Africa, Indonesia and Malaysia, they all have become economic powerhouses. So friends, that's all for today. We will meet tomorrow again with a daily Hindu analysis. Till then, have a nice time. Take care. Thank you.